हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंबाइंड एप्लीकेशन किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, सो ये एक अच्छा सा सवाल था जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और उसके बाद हमने वैल्यू को इवेल्युएट किया था। आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं। सिंपल सा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। दिया हुआ है क्या आपको, गिवन इन द क्वेश्चन। ये ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, है ना। तो देखिए ये दिया हुआ है आपको कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिंपल सा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। यही पूछिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए। सो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं तो क्या होगा, देखना, दोनों तरफ cos से डिवाइड कीजिए या फिर cos को इधर लेकर के आइए, तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो कितना होगा, 1 होगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, है ना। अगर मैं दोनों तरफ cos से डिवाइड करूं तो साइन अपॉन कॉस tan और cos अपॉन cos 1, यही तो किया है। सो यहां से क्या आ गया भाई कि tan थीटा जो है दिस इज नथिंग बट 1, और आपको मालूम है कि जो cot थीटा होता है, cot थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, हेंस दिस इज 1 अपॉन 1। सो cot थीटा क्या आ गया यहां से, cot थीटा बिकम्स 1 ऑल्सो। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। सिंपल सिंपल सा सवाल है, थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे, ढेर सारा प्रॉब्लम करना है। ठीक है, सो tan की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या लिखा है भाई, मैं बार बार, लास्ट लेक्चर है आज ट्रिग्नोमेट्री का, और ये है फिर cot थीटा का होल स्क्वायर। भैया बहुत आसान, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो दिस इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, सो आंसर इज 2। दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर। डन, जल्दी से लिखो। हो गया, चलो आ जाओ। कितना सिंपल सा सवाल है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स दिया है और अपने को निकालना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमारे स्टूडेंट को यह पता है कि सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, पर एग्जाम में 2016 में ये सवाल आया था, तो अपने को ये करके दिखाना पड़ेगा, है ना। सो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा, फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटी, फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटी। सो यहां से क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू कितना, दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, कितना आ गया, दिस इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। और फिर क्या आ गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या पूछा है आपसे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बताओ, है ना। सो सीधा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सही है, सो पुट कर दीजिए। सो यहां से आ गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, x इज गिवन, सो 1 अपॉन x इज योर आंसर। कितना सिंपल सवाल था, है ना। हमारे बच्चों को तो पहले से पता है कि सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पर चूंकि क्वेश्चन आया हुआ है तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, हमें ये करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। सिमिलरली सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे दे और आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछे तो सर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पर वो करके दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आया है। आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते ना कि सर हमको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, ऐसा लिखना नहीं है ना, करके दिखाना है। सो वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। जल्दी से छाप, हो गया। चलिए, 1 लाइनर प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर बहुत आसान आसान सवाल दे रहे हो, अच्छा करके देखो इसको। क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। हमारे बच्चों को मालूम है सर 90 माइनस थीटा, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये क्या है बच्चा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, √2 साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख लेंगे अपन, कॉस थीटा। कॉस से डिवाइड कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कितना
कॉस थीटा बाई कॉस थीटा बराबर कितना, √2 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, कॉट पूछा था तो पहले टैन निकाल लेते हैं। मुझे पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो सीधा से आंसर आ गया, क्या आ गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, दिस इज टैन थीटा प्लस कितना 1 बराबर कितना √2। सो टैन थीटा आ गया आपका दोस्त कितना, √2 - 1। सो टैन थीटा अगर आ गया है, आपसे पूछा है कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा। सो कॉट थीटा होता है 1 अपॉन, व्हाट इज टैन थीटा, दैट इज √2 - 1, है ना। जब भी √2 √3 रूट में वैल्यूज डिनोमिनेटर में आए, है ना, रेशनलाइज करते हैं, आता है रेशनलाइज करना, कैसे रेशनलाइज करते हैं, यहाँ √2 - 1 है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, √2 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट। कैसे, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट को देखना नहीं चाहते, है ना, डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन नहीं चाहिए। सो इसको हटाने के लिए देखो ना, a - b है, तो a - b को हटाने के लिए a + b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, देखना जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड √2 + 1 से डिवाइड। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये देखो कॉट थीटा क्या बन गया। सो कॉट थीटा बिकम्स इक्वल टू कितना, √2 + 1 अपॉन a + b इंटू a - b। इन दोनों को देखो भाई, a + b a - b, दिस इज नथिंग बट √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो आंसर इज √2 + 1 अपॉन 2 - 1। √2 का स्क्वायर इज 2, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, है ना, पता होगा आपको, √2 का स्क्वायर इज 2। सो कॉट थीटा का आंसर आ गया यहाँ से कितना, √2 + 1 इज द आंसर। तो देखिए tan थीटा था √2 - 1, सो कॉट थीटा आ गया √2 + 1। सो दिस इज योर आंसर, जल्दी से लिख लो भाई, हो गया डन। अब देखो एक अच्छा सवाल करा रहा हूँ, थोड़ा तूफानी मूड में है अभी, है ना, क्योंकि अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का खत्म करना है पोर्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का काफी लंबा हो गया लेक्चर्स, तो अब इसको खत्म करना है, तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आज, है ना। अब देखो एक अच्छा सवाल, जिन बच्चों को ये सवाल सॉल्व कर दिया उनका समझो फंडामेंटल क्लियर है। सो ये सवाल को रिवीजन में भी डालिए आप, जब भी आप रिवाइज कीजिए मेरे तरफ से इस सवाल को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप शायद नहीं पकड़ पाए, शायद पकड़ नहीं पाए, थोड़ा पॉज कीजिए और पॉज करके इसके बारे में सोचिए तो आपको कुछ समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको मैं नीचे लेकर के आता हूं, अब देखना LHS क्या लिखा हुआ है, LHS क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, LHS क्या लिखा हुआ है, देखना क्या लिखा हुआ है, दिस इज cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस कितना, cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन tan 60 प्लस थीटा इंटू tan कितना 30 माइनस थीटा। देखिएगा ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को ऐड करके देखो ना, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करो, देखना क्या आएगा। मैं इधर रफ वर्क कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रफ वर्क। सो क्या लिखा है देखना जरा, एक लिखा है 45 प्लस थीटा और एक लिखा है, प्लस कर रहा हूं मैं दोनों को, 45 माइनस थीटा। जब ऐड कीजिएगा ना तो ये माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 90 डिग्री। अरे सर ये तो दिखा ही नहीं था मुझे, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा का सम 90 डिग्री है। इट मींस 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। एनी प्रॉब्लम? और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल आए, एक एंगल को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां से देखो मैं 45 माइनस थीटा को मैं लिख रहा हूं भाई 90 माइनस, ये इधर जाएगा क्या बनेगा 45 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है आपको? जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, a प्लस बी 90 डिग्री, आई कैन राइट b इक्वल्स टू 90 माइनस a। सिमिलरली दिस एंगल, लेट से a, लेट से b, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। सो इस b को मैंने लिख लिया 90 माइनस a। सो इस पूरा एंगल को उधर लेकर के चले गए और एक एंगल को दूसरे के टर्म में लिख लिया, एक एंगल को दूसरे के टर्म में लिख लिया। सो रिप्लेस करो यहाँ पे। सो क्या लिखा हुआ है देखो, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है ये, कॉस स्क्वायर कितना 90 माइनस
45 प्लस थीटा। आई कैन राइट 45 माइनस थीटा एज 90 माइनस 45 प्लस थीटा, राइट, अपॉन, देखना क्या आएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, tan 60 प्लस थीटा। जरा बच्चे इन दोनों एंगल को जोड़ के देखो, इन दोनों एंगल को ऐड करके देखो, देखो क्या आएगा, मजा आ जाएगा, है ना। क्या लिखा है, 60 प्लस थीटा और प्लस कितना है 30 माइनस थीटा। सर ऐड किया 60 प्लस 30 बिकम्स 90 और थीटा माइनस थीटा कैंसिल आउट। इसका मतलब सर 60 प्लस थीटा और 30 माइनस थीटा दोनों का सम इज 90 डिग्री। सो दोनों क्या है, 60 प्लस थीटा एंड 30 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब एक एंगल को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन राइट 30 माइनस थीटा को अपन लिख सकते हैं भाई मेरे कितना, 90 माइनस 60 प्लस थीटा। तो रिप्लेस कितना लिखा हुआ है, tan 30 माइनस थीटा को लिख लो भाई, कितना लिखोगे 90 माइनस कितना 60 प्लस थीटा। नाउ सॉल्यूशन देखना, ये लिखा है cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस, देखना ध्यान से, 90 माइनस 45 प्लस थीटा को अल्फा बोलो, अल्फा कोई एंगल, अरे भाई 45 डिग्री एंगल है, ठीक, थीटा भी एंगल है। सो 45 डिग्री एक एंगल है, थीटा एक एंगल है, दोनों जुड़ेगा तो एंगल बनेगा। सो ये दोनों मिलकर के मान लो कोई एंगल नया बनाता है अल्फा, अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज, साइन 90 माइनस अल्फा इज, अरे कॉस है ना, सॉरी कॉस 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा। सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस दिस एंगल इज, क्या बनेगा ये, दिस विल बी साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा। आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या लिखा है, tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 90 माइनस, इसको अल्फा बोलो, चलो अल्फा या बीटा बोलो या फाई बोलो, कोई एंगल बोलो, नया एंगल है ये, एंगल बी एंगल सी कुछ भी बोलना है बोलो। सो 90 माइनस एनी एंगल क्या होगा, tan 90 माइनस समथिंग इज cot समथिंग, सही है ना, tan 90 माइनस सम एंगल इज cot ऑफ सम एंगल, सही है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, cot ऑफ 60 प्लस थीटा। बढ़िया सवाल, आप यहां देख लीजिए भैया, अगर इसको मैं अल्फा बोलूं, अगर 45 प्लस थीटा को अल्फा बोला तो क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चा को पता है सर, ऊपर की वैल्यू तो 1 हो गई, अपॉन नीचे क्या है tan 60 प्लस थीटा इंटू 1 अपॉन tan कितना 60 प्लस थीटा। सो इसको ये खा गया, 1 बचा। सो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन 1, मेरे ख्याल से बच्चे को इसकी वैल्यू मालूम है, दिस इज 1, हेंस आंसर इज 1। बहुत ही सुंदर सवाल, यहाँ रफ वर्क करके भी दिखाया जा रहा है आपको, इससे भी समझते चलिएगा, है ना। रफ वर्क करके दिखा रहा हूं मैं, ये सब रफ वर्क के पार्ट हैं, रफ वर्क का पार्ट है। सो प्लीज ट्राई दिस प्रॉब्लम बाय योर ओन, घर पर वापस से इसको लगाइए। आपको ये दिखना चाहिए, है ना, कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या है 90 डिग्री। सो एक एंगल को दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, या तो इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मुझे आसान लगा 45 माइनस थीटा को लिख लिया 90 माइनस ये वाला उधर 45 प्लस थीटा, गॉट इट, जरा छाप लो। चलिए हो गया, एक प्यारा सा सवाल और कीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम 26, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, है ना। इसको भी वापस से चेक कीजिएगा आप, चेक अगेन, है ना, मतलब रिवीजन में डाल रहा हूं मैं इसको, आप इसको भी रिवाइज कीजिएगा। रिवाइज क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है, सॉल्यूशन देखिए इसका। आप इसको 2 मिनट के लिए बच्चे स्क्रीन को पॉज कीजिए और पॉज करके खुद सोचिए कि क्या बोला है ना। देखिए कई तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है, cos थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा, यही दिया हुआ है। अपने को cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है, सिंपल है, cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। अब सुना ध्यान से, cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है वो √2 साइन थीटा होता है, जबकि cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना दिया हुआ है, √2 cos थीटा दिया हुआ है। ये जो √2 है ना, ये जो √2 है,
इसको रेडिकल साइन से मुक्त करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर बोथ साइड, देखिएगा स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा क्या बनेगा देखना, ये बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सही, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, √2 इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, चलो ओपन करो, क्या बनेगा ये, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना, √2 का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 2, अरे a इंटू बी का स्क्वायर, a इंटू बी का स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही तो होता है। सो √2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड √2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 2, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये हो गया 1 प्लस कितना 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखते रहिए ध्यान से देखते रहिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिक्कत है, अरे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो काम बन गया, ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बन गया भाई, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से मामला सॉल्व हो गया। अरे कॉस स्क्वायर थीटा में क्या किया, एक कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने रहने दिया और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो सिंपल। सो इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, मैं मिटा रहा हूं इसको, ये थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, सो इसको मिटा दिया। अब देखिए ध्यान से, खत्म हो गया, ये देखो ना, ये लिखा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। मेरे ख्याल से इस 1 को ये 1 खा गया, करेक्ट। अब देखो क्या है भाई, ये क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरे ख्याल से मैंने जनरेट कर दिया है इसको। और देखिए भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, √2 कॉस थीटा, तो कर लो इसको, क्या आ गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ है √2 टाइम्स कॉस थीटा। भाई आपको ना ऐसे मैनिपुलेशन आने चाहिए है ना, अगर नहीं आ रहा है तो अभी आप कमजोर हैं, थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। नाउ काटपीट मचा सकता हूं मैं, मचा दो। आई थिंक कॉस थीटा से कॉस थीटा गायब, और ये क्या बन गया, उधर लिख रहा हूं मैं, ये बन गया 2 साइन थीटा अपॉन √2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, सही, देखना जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये आ गया भाई, सिंपल सॉल्व। √2 और 2 बाई √2 कितना होगा सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, 2 है, इसको लिख लो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज 2, और नीचे √2 ऐसा कट पिट जाएगा, √2 बचेगा। सो ये कितना बच गया, √2 साइन थीटा बराबर कितना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई आंसर कितना आ गया, आंसर इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, प्रूव्ड। √2 साइन थीटा, सॉरी, सो √2 साइन थीटा, साइन थीटा आया है ना, सो √2 साइन थीटा। आई थिंक यही प्रूव करना था आपको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा, आंसर।
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 साइन थीटा, आंसर करेक्ट। जल्दी से छापिए। चलिए, हो गया बच्चों। कितना आसान सा सवाल था और ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना। आसान है पर बिल्कुल कंसेप्चुअल है। क्या किया हमने, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर करने के साथ साथ इसको लिख लिया 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख लिया, है ना। और बस यहाँ पर बस एक छोटा सा तिक्रम भिड़ा है मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लिया क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास जनरेट हो गया ना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अपन ओपन करके लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सही है। सो उसके बाद सिंपल सा मैनिपुलेशन है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू आपको जनरेट होकर चली आई है √2 साइन थीटा, प्रूव्ड, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, मेरे ख्याल से लिख चुके होंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल। कितना आसान सा सवाल है, देखो LHS देखना, LHS, मुझे RHS पहुंचना है, LHS देखते रहो, सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं इसका। tan थीटा लिखा है ये, tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cot थीटा, कोई डाउट नहीं। देखना tan थीटा को लिख लो कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस cot थीटा को लिख लो कितना, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सही। नाउ टेक LCM, LCM लोगे तो LCM क्या आएगा, LCM आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, सही है। नाउ cos से cos गया बचा sin, ये बनाया sin स्क्वायर थीटा, और प्लस sin से sin गया बचा cos, और cos ऊपर है बनाएगा cos स्क्वायर थीटा। इतना कोई दिक्कत नहीं। अब तो बच्चे बच्चे को समझ में आ गया ना कि सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, 1 अपॉन क्या लिखा है, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। सर इसको थोड़ा अरेंज कर लो आप, इसको लिख लो कितना, 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। सर 1 बाई कॉस थीटा इज नथिंग बट सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा इज नथिंग बट कॉसेक थीटा। पर बच्चे सेक थीटा चाहिए था, सेक थीटा आ गया, पर यहाँ कॉसेक थीटा आ गया, पर ये तो सेक 90 माइनस थीटा है। सर फिर वही बात, सेक कॉसेक थीटा इज नथिंग बट सेक 90 माइनस थीटा। सर सेक 90 माइनस थीटा की ही वैल्यू कॉसेक थीटा है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आती भी है कि नहीं, मैं तो देख के यहाँ खुश हो गया था कि ये रहा सेक थीटा इंटू ये क्या है भाई, दिस इज सेक 90 माइनस थीटा। सो आई कैन राइट cosec theta as sec 90 minus theta. Sec and cosec are interconvertible when theta and 90 minus theta are complementary angles, सही है। So hence proved। कितना सिंपल सिंपल सवाल करा रहा हूं मैं आज, बिल्कुल T20 का मूड में हूं मैं। So RHS सॉल्व जल्दी करो, ठीक है, हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। सर देखने में तो डरावना लग रहा है, और ये 2021 में पूछा गया सवाल है, CBSE 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए कितना आसान सा सवाल था भाई, देखते रहिए। आपको क्या बोला है, आपको बोला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है सर ए कॉट थीटा माइ प्लस कितना बी कॉसेक थीटा, ये है P, मतलब P का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या है, A कॉट थीटा प्लस B कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस Q का स्क्वायर, Q स्क्वायर कितना है B कॉट थीटा प्लस A कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। भाई P की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी, सिंपल। नाउ ओपन कर लो इसको, देखो क्या आएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या आएगा, A स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, सही। अरे भाई इसका स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस, अरे a कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, कितना आएगा 2ab इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सो ये आ गया आपका इसकी वैल्यू माइनस, देखते रहिए ये क्या आया, देखो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर। सो क्या बनेगा इसका स्क्वायर, b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई इसको स्क्वायर करो, चलो b का स्क्वायर b स्क्वायर कॉट, इसका स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा,
फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा, प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू दिस। अरे कैपिटल ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। ए कितना है, ए कॉट थीटा था। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर सर यही तो आएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है, आपको। सो सिंपल है ये। नाउ इसको देखो, ओपन कर रहा हूं मैं, प्लस 2ab प्लस कितना 2 टाइम्स ए बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मेरे ख्याल से चलो भाई ओपन करो, देखो कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर के साथ, एक तरह वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक साथ, तो देखो क्या होगा, देखना क्या होगा, देखना ये लिखा है ए स्क्वायर, सही है, ये लिखा है ए स्क्वायर वाले को एक साथ लेके आओ, ए स्क्वायर वाले को एक साथ, ए स्क्वायर को एक साथ। सो ए स्क्वायर क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस लिख लो ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर आपने क्या किया, इस महाशय को इनके साथ मिलन करवाया, सही है। चलिए इसका किसके साथ मिलन होना चाहिए, प्लस कितना बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर के साथ होना चाहिए सर। सो ये क्या आ गया, माइनस टाइम्स कितना बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए देखते जाइए, अब बस क्लब कर रहा हूं मैं। और देखो सर ये क्या है, प्लस 2ab, और ये क्या है, कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस ये है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस बना देगा, कितना आएगा 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सर इसको ये तो खा जाएगा। अब मुद्दा है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है सर, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखना कैसे सॉल्व करूंगा मैं। देखो सर बहुत आसान है, देखना सर, यहां से ना ए स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो क्या बनेगा देखना जरा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो बनेगा। और प्लस यहां से सर बी स्क्वायर को बाहर निकालिए, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सर कुछ याद आ रहा है मुझे, कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, रफ वर्क, रफ में देखना क्या कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखना जरा ध्यान से, इसको उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इधर गया, बराबर कितना 1। सो एक वैल्यू तो सर मुझे पता चल गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 है। अब देखो वहां कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो देखो ना कॉट स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, है ना। सो कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आया तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू -1 होगी, है ना। सर आपने तो रफ वर्क में सारा मामला ही क्लियर कर दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। सो यहाँ पे देखिए आप, दिस इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर इंटू -1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। सर बहुत आसान, ये हो गया बी स्क्वायर और ये आ गया माइनस ए स्क्वायर। सो आवर आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना आराम से सॉल्व होने वाला सवाल था, बस आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था और इस माइनस को अंदर ले जाना था और दिमाग लगाना था कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर -1 होता है और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मुझे याद नहीं है, आपको भी याद नहीं रहेगा, मुझे तो बस ये याद है और यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं और ये भी निकाल सकता हूं। रफ वर्क, अरे भाई ये याद है ना, ये याद है ना ये फॉर्मूला, तो यहां से आप ये भी जा सकते हैं, सर इस कॉट को उधर लेके जाइए तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 बचेगा और इस कॉसेक को इधर लेके आइए, 1 को उधर लेके जाइए, सो ये इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बचेगा। सो सर यहां से आप इसको भी पता कर सकते हैं
और यहाँ से आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं। वेरी 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 सिंपल। सो आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जल्दी से छाप लीजिए। चलिए चलिए आ जाइए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल? बहुत ही साधारण सा सवाल है ये, बहुत ही आसान सा सवाल है कि बच्चा आपको ना साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू एक्स दे रखी है, मुझे नहीं पता, गिवन गिवन। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि सर आप ना, एक तरीका ये है, मैं आपको बताता हूं कि सर ये लिखा हुआ है, कई बच्चे ऐसे अप्रोच करेंगे, सर साइन थीटा बराबर एक्स गिवन, मतलब एक्स अपॉन 1 दिया हुआ है, मतलब सर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, इसका मतलब सर एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा बोलेंगे, सर परपेंडिकुलर ये होगा एक्स, हाइपोटेनियस ये होगा 1, और ये वाला होगा सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो ये होगा सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अरे मेरे भाई अब ये सब नहीं बताऊंगा, सॉरी, लास्ट क्लास है, ये सब तो नहीं बता रहा, ऐसे मत देखो यार, चलो देख लो। अरे हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सो बी स्क्वायर क्या होगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो तरीका ये है सर कि आप अब यहां से जो मन करें निकाल लीजिए, सर साइन थीटा हो गया, आप यहां से सर कॉस थीटा लिख सकते हैं, कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेनियस, सर आप यहां से tan थीटा लिख सकते हैं, कितना परपेंडिकुलर बाय बेस एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से सर कॉट थीटा लिख लीजिए आप, tan का उल्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, आप यहां से सर कॉसेक थीटा लिख लीजिए, दिस इज नथिंग बट 1 बाय साइन थीटा, सही है, बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया भाई मेरे, ये आ गया कितना सर 1 बाई एक्स आ गया, और यहाँ से आप सेक थीटा लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, सही है, और ये 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा सर 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर एक तो ये बच्चों वाला ये मेथड 1 था, यही मैं कर रहा था सर, और ये बच्चे वाला मेथड है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका ये है कि सर एक तो इससे सॉल्व करते हैं, ये है मेथड 1, है ना, तो इसको लिखना है, जिस बच्चे को लिखना है लिख लीजिए, है ना, मैं इसको मिटाने वाला हूं, मैं इसको रहने नहीं दूंगा, है ना। तो पॉज करके, एक तो तरीका ये है भाई, एक तो तरीका ये है कि इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि सर आप ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस मान करके एक ट्रायंगल बना लीजिए, है ना, ट्रायंगल याद आ रहा होगा सर, ये एक्स के है 1 के है, पर के तो कट जाएगा ना, तो स्मॉलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल बनाइए। सो स्मॉलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा ही बनेगा, यही सिखाते आए हैं। सो जब ये ऐसा बनेगा स्मॉलेस्ट साइड रेशियो वाला ट्रायंगल, सो वहां से सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आएगा। एक तो तरीका ये है, ये बच्चों वाला मेथड है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इससे भी सॉल्व कीजिएगा, गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये बिल्कुल अच्छा अप्रोच है, खराब अप्रोच नहीं है। थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो चुके हैं, है ना, तो एडवांस लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा रेशियो वेशियो का इस्तेमाल करो। सर मुझे पता है ना, मुझे पता है क्या कि 1 प्लस, सॉरी, मुझे पता है सर कि ये एक्स दिया हुआ है, मुझे पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये होता है 1। देखो मेथड 2, मेथड 2 1 होता है सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई सर 1 माइनस एक्स, साइन थीटा इज एक्स, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, सो ये आ गया एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से सर कॉस थीटा आ जाएगा, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप लिखिए, नहीं लिख रहा, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल का साइड लेंथ नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, अरे दो लेंथ का रेशियो नेगेटिव नहीं होता ना ट्राइंगल के केस में। हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव वाला ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। कोई ये ना कहे कि सर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर सर प्लस माइनस बी लिखो, प्लस माइनस बी लिखो। कोई कह रहा है ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, आता है, पर मैं माइनस को नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का साइड लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, और जब साइड लेंथ ही नेगेटिव नहीं हो सकता तो रेशियो नेगेटिव क्यों आएगा।
कॉस थीटा निगेटिव हो सकता है पर आपके लिए नहीं है, क्लास 10th में नहीं है निगेटिव पढ़ना, आप एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए आ गया सर, आ जाओ सर, tan थीटा निकाल कर बता दो। tan थीटा वेरी इजी, दिस इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मैं तो इससे जाऊंगा, सो कितना आ गया सर, साइन थीटा इज x अपॉन कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर सिंपल लगे यहाँ तो कॉट थीटा भी निकाल दो, दिस इज 1 बाई tan थीटा भाई, 1 बाई tan थीटा कितना आ जाएगा सर, इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सर कॉसेक थीटा बताओ, कॉसेक थीटा वेरी इजी, दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन एक्स। सर सेक थीटा भी बता दो लगे यहाँ तो, सेक थीटा विल भी कितना 1 बाई कॉस थीटा। अपन इंटेलिजेंट हो चुके हैं यार, है ना, सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन बिल्कुल इंटेलिजेंट हो चुके हैं, सो मेथड 1 की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, राइट, ऐसे सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। देखो साइन थीटा गिवन था, कॉस थीटा भी आ गया, tan थीटा भी आ गया, कॉट थीटा भी आ गया, सब आ गया, है ना, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कई बच्चे क्या कहेंगे कि सर साइन के टर्म में लिखो, एक साइन थीटा पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने साइन थीटा को एक्स बोल दिया है, छापिए जल्दी से, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, हो गया। अगला सवाल देखिए, एकदम आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पे है, कितना इजी सा सवाल है। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू x गिवन, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस बार tan थीटा की वैल्यू दिया है सर, सिंपल है, tan थीटा दिया हो गिवन है x, तो आपको आइडेंटिटी याद है tan के टर्म में, सर tan के टर्म में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। तो सर यहाँ से लिख लूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या भाई, जहां जहां tan थीटा वहां वहां x, सो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, सेक थीटा आ गया, कितना आ गया सेक थीटा, सेक थीटा इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? देखो tan थीटा दिया था तो सबसे पहले मैंने सेक थीटा निकाला, क्यों, क्योंकि वी नो दिस आइडेंटिटी वेरी वेल, इस आइडेंटिटी को हमको मालूम था, इसका इस्तेमाल किया, हमने निकाला। ऐसे कॉट दिया होता तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, पहले कोसेक निकालते। अब चलो सर जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो। सर सेक थीटा है ना, सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है सर 1 बाई कॉस थीटा, जरा इंटरचेंज करो बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर कितना 1 बाई सेक। अरे भाई कॉस अगर सेक का रेसिप्रोकल है ना, तो सेक भी तो कॉस का रेसिप्रोकल है, सो कॉस थीटा आ गया बच्चा यहाँ से कितना, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो हो गए, tan थीटा डन, सेक थीटा डन, कॉस थीटा हो गया। आ जाओ साइन थीटा निकालते हैं। सर tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा निकालने के लिए सर मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस करो देखो आ जाएगा कितना, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चा साइन थीटा आपको मालूम है कितना, tan थीटा कितना दिया हुआ है आपको, tan थीटा गिवन इज x इंटू एंड सेक थीटा गिवन इज अंडर रूट, सॉरी कॉस थीटा कितना दिया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो साइन थीटा कम्स आउट टू बी कितना आ गया, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर साइन थीटा। सर एक बच गया है कोई, 1 2 3 4, 2 बच गए हैं सर, 2। सर कॉट थीटा तो यहीं निकल जाएगा, यहीं से कॉट थीटा निकाल दो आप, कॉट थीटा सर जल्दी से देख के कॉट थीटा निकाल देते, 1 बाई tan थीटा दैट इज 1 बाई एक्स। तो सर कॉट थीटा भी आपने निकाल दिया 1 बाई एक्स। अब सर कोसेक थीटा वेरी इजी, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा, कितना आ गया 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए देखिए क्या आएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कितना आसान है ना। अगर कॉट थीटा दिया रहता
या कोसेक थीटा दिया रहता तो मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता, है ना। तो पहले कॉट और कोसेक आता, वहां से बाकी सब फिर निकालते। क्लियर है? आसान सा सवाल था, और ऐसे सवाल पेपर में भतेरे आते हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, छापिए। हो गया, आसान था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, ये कैसा सवाल है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक्स दिया है अपने को, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू पूछे है। कोई बात नहीं, एकदम आसान है। देखो एकदम इजी है, इजी, एकदम इजी सा सवाल है। देखो इधर ध्यान से, आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन। देखिए सर, आपको दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, सही है। और यहां से ध्यान से देखिए, रफ वर्क सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और आपने सिखाया है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सर इसको लिख लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, तो यहाँ से बच्चा आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज एक्स। नाउ सॉल्व। देखिए ध्यान से, क्या है मेरे पास दो इक्वेशन है। क्या है ये? एक है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और एक है मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 1 बाई एक्स। ये ये बाबू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब आप पढ़िएगा तब आपको ये पूरा समझाया जाएगा, है ना। और जिन्होंने पढ़ लिया होगा उनके लिए बहुत अच्छा है। सर इन दोनों को ऐड करो, सर सेक थीटा प्लस सेक थीटा, सो दिस इज 2 टाइम्स सेक थीटा। सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज 2 टाइम्स सेक थीटा। टेन थीटा माइनस टेन थीटा गायब हो गया, खत्म। सर ये इससे कट जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं मैं, है ना। सो क्या आ गया, 2 सेक थीटा बराबर कितना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। आप समझ चुके होंगे कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स। मेरे ख्याल से आपको बोला था कि आप सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा की वैल्यू निकालिए, और वो निकाल चुका हूं मैं 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्लियर? नाउ सर हमको ना टेन थीटा भी चाहिए। अरे टेन थीटा चाहिए क्या, बहुत आसान है। एक तो तरीका सर ये आपने बताया, मैं समझ गया। दूसरा क्या सर, माइनस भी कर सकते हो इन दोनों को। जब माइनस करोगे तो सेक और सेक निपट जाएगा। मैं एक और तरीका बताता हूँ, किसी एक इक्वेशन में इसको रखो। क्या लिखा है मेरे पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। सर एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन आ जाएगा, है ना। इन दोनों को ऐड किया है तो सेक आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेन आएगा। कैसे, ये प्लस ये माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, है ना। लेकिन सर आप तो दूसरे तरीके से बताओ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना है बच्चा, 1 बाई एक्स। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा क्या करना पड़ेगा, दिस इज 1 बाई एक्स माइनस सेक थीटा करना पड़ेगा। ये उधर जाएगा ना, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पुट कर दो, देखो क्या आया, टेन थीटा बराबर 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई एक्स। चेक करो क्या आया, देखो ध्यान से चेक करो क्या आया भाई। बहुत आसान है ये तो बहुत आसान हो गया। ये आता है सर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स। सर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना 1 बाई 2 इंटू एक्स। सर क्या किया, 1 बाई एक्स लिख दिया, माइनस 1 बाई 2 एक्स को यहाँ लिख दिया, और माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स को यहाँ लिख दिया। सर ये तो खत्म हो गया सवाल, रफ वर्क में मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये रफ वर्क में मिटा रहा हूँ। सर ये सवाल खत्म हो गया।
थोड़ा सा और इसमें मैनिपुलेशन कीजिएगा और ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, खत्म। सर ये क्या किया, देखिए मैं बाबू अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये मैनिपुलेशन सीख जाएं। सो कितना आ गया देखिए सर, ये क्या करो, यहाँ से 1/x कॉमन ले लो। सो कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 1 - 1/2 और यहाँ से क्या बचा -1/2 इंटू एक्स। देखो ध्यान से, ये आ गया 1/x, यह आ गया एलसीएम 2 -1 ½ x। ये कितना आ गया देखो 1/x इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू एक्स। 1/2 कॉमन ले लो बच्चा, क्या आएगा 1/2 इंटू 1/x माइनस एक्स। मेरे ख्याल से यही आ रहा है 1/x माइनस एक्स। सो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई ऐसे। सो दिस इज योर आंसर। सही, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये था हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो सब के सब हमने खत्म कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक खत्म हो चुका है। और भी जिन बच्चों को अगर और अच्छे सवाल प्रैक्टिस करने हो और अच्छे सवाल डिस्कस करने हो तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। धैर्यम एजुकेशन के नाम से ऐप है ना, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सो उस ऐप पे जाइए और वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आपको लेक्चर दिख जाएगा, वहाँ से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो, ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो गई और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। 3-4 लेक्चर, 4 या 5 लेक्चर तक वो चलेगा। अच्छे अच्छे सवाल करेंगे वहाँ भी, है ना, बिल्कुल सीबीएसई का भी सवाल उठाएंगे और कुछ अच्छे सवाल भी उठाएंगे और वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा अपना हाइट एंड डिस्टेंस का। तो बिल्कुल, है ना, लेक्चर आप पूरा देखिए, आप एक एक लेक्चर देखिए, आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है प्रॉपर, है ना, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से सेल्फ स्टडी से सीखना है तो आप बिल्कुल लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और अभी तक के लेक्चर को, जो फाइनल लेक्चर है वहाँ तक आप बिना मिस किए हुए देखिए। एक एक प्रॉब्लम को लगाइए, खुद से लगाइए, नोट्स देखकर लगाइए, वीडियो देखकर लगाइए, उसके बाद खुद से लगाइए, है ना। 2 बार 3 बार जब लगाइएगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और फिर आप कोई भी बुक, किसी भी तरीके का किताब उठाकर लगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है तो बदले में भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से, ठीक है। तो फिर रहने देते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। चलो, थैंक यू, बाय।